हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको समझने वाले हैं। अगर यदि आप लोगों ने 5 तक नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का जो नाम है वो श्वसन, रिस्पायरेशन। ठीक, इंग्लिश में इसको रिस्पायरेशन बोला जाता है। सौम्या अपने दादी दादा की अधीरता से प्रतीक्षा कर रही है, जो 2 साल के बाद शहर आ रहे हैं। वह जल्दी से बस स्टॉप पहुंचना चाहती है ताकि उनको स्वागत कर सके। यानी कि सौम्या जो है सो एक लड़की है। ठीक, वो अपना दादा दादी के जो है सो इंतजार कर रही है। कहाँ पे? तो बस स्टॉप की जगह पे। उसके बाद बोलता है यहाँ से, इसलिए वह दौड़ती हुई कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गई। उसकी सांसें तेजी से चल रही है। क्या होता है जब स्पीडली से हम लोग दौड़ते हैं तो हमारा जो सांस है वो और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है। तो यही उन्होंने जो है उसको गैस किया था इस समय। उसके बाद बोलता है, उसकी दादी ने उससे पूछा कि तुम हाँफ क्यों रहे हो। उसने बताया कि वह दौड़ती हुई आई है। तो उसकी दादी ने जो है उनसे पूछी थी क्वेश्चन, क्या दौड़ने के बाद सांस तेज़ी से चलने लगती है? ऐसा क्यों होता है? हमें सांस लेते ही क्यों है? यानी ये जो है कौन बोल रही है? सौम्या बोल रही है। ठीक, तो चलिए हम लोग मेन पॉइंट पर यहाँ पे आते हैं कि हमारे शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कुछ भी काम करने के लिए हमें क्या? एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो हम लोग खाते पीते हैं वहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके थे। ठीक, हमें दौड़ने, खाने, सीढ़ी चढ़ने, कपड़े धोने, खाना पकाने, लिखने और यहाँ तक कि सोने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर एक काम करने के लिए हमें क्या? एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कहाँ से आती है? तो जो ऊर्जा मिलती है हमें वो कहाँ से आती है? तो ये ऊर्जा जो हमारे शरीर से प्राप्त होती है। ठीक, परंतु भोजन में संचित ऊर्जा के विमुक्ति के लिए श्वसन आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ से बोलता है कि परंतु भोजन में संचित ऊर्जा की विमुक्ति के लिए श्वसन आवश्यक है। यानी जो जमा ऊर्जा है वहाँ से विमुक्ति के लिए जो है सो वो ऊर्जा जो है सो वहाँ से मतलब निकलना चाहिए। वहाँ से क्या होना चाहिए? वहाँ से रेफर होने के लिए, वहाँ से ट्रांसफ़र होने के लिए क्या है? श्वसन आवश्यक हो जाता है। ठीक, भोजन से संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यानी भोजन से जो ऊर्जा जमा होता है वहाँ से जो ऊर्जा को विमुक्त करता है तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है वो हमारा श्वसन कहलाती है। ठीक, ये श्वसन के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए इसके बारे में अलग अलग टाइप का लिखा हुआ है, क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं कि श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं। संपूर्ण श्वसन क्रिया को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। यानी 2 तरफ का भागों में बांटा गया है। ठीक, एक बाह्य श्वसन, दूसरा आपका अंतर श्वसन हो जाता है। ठीक, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन। चलिए एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। बाह्य श्वसन किसको कहते हैं? अंतर श्वसन किसको कहते हैं? हमारा टॉपिक है बाह्य श्वसन। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाना तथा इसके उपयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहरी वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। क्या होती है? जब बाहरी वातावरण से हमारा मतलब कोशिका ऑक्सीजन जो है सो वहाँ कोशिका तक पहुँचता है, उसके बाद उपयोग के बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर यहाँ पे निकाल दिया जाता है। ये जो बाहरी वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। जो बाहर में छोड़ते हैं हम लोग उन्हीं को बोलते हैं हम लोग बाह्य श्वसन। हम लोग लेते हैं अंदर, क्या लेते हैं? हमारा मनुष्य हो गया। ठीक, मनुष्य लेता क्या है? तो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर रिलीज कर देता है। ठीक, क्योंकि जो उसका आवश्यक होता है उसको रख लेता है और अनावश्यक चीज़ को यहाँ से फिर रेफर आने बाहर कर देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बाह्य श्वसन में होने वाली क्रिया को भी फिर 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी जो बाह्य श्वसन होता है वो भी 2 तरह का होता है। एक ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास और गैसों का परिवहन। एक हम लोग श्वास लेते हैं और एक गैस का परिवहन, आदान प्रदान होता है। ठीक, चलिए श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जिससे हम लोग सांस लिए, सांस छोड़े, इस जो हमारा प्रक्रिया कहलाती है वो श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक, श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों जैसे फेफड़े के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। अतः श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। क्या होता है? यहाँ से हम लोग जैसे हम लोग सांस को लेते हैं तो यहाँ से गैस अंदर जाती है, फिर हम छोड़ते हैं तो फिर गैस क्या होती है? बाहर जाती है। ठीक, चलिए पहले चरण में बाहर से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुंचाया जाता है, इसे प्रश्वास कहते हैं। तो पहले चरण में क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन हमारा O2 जो है सो भीतर आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रश्वास। और नेक्स्ट हमारा जो होता है उच्छ्वास, उसको क्या बोलते हैं? जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो वहाँ से हम लोग क्या रिलीज करते हैं? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? उच्छ्वास।
चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। दूसरे चरण में फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहरी वातावरण में निकाल दिया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, उच्छ्वास कहा जाता है। ठीक, अतः स्वच्छावास वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से बोलता है ऑक्सीजन युक्त हवा प्रश्वास क्रिया द्वारा शरीर के भीतरी फेफड़े में ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को उच्छ्वास की प्रक्रिया द्वारा फिर फेफड़े से वातावरण में लौटा दी जाती है। स्वच्छवास पूर्णतः आंतरिक प्रक्रिया होती है, यानी फेफड़ा फेफड़ा की क्या होता है यहाँ पे देखिए, हमारा कोई भी अगर यदि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं अंदर करते हैं तो सबसे पहले वो हमारा फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से धीरे धीरे जाके वो खून से ट्रांसफर होकर फिर जो हमारा उसके साथ में हमारा कोई भी पदार्थ है, नाइट्रोजन या हमारा वातावरण में कोई भी चीज़ है, वो सब आते हैं तो मतलब फिर बाहर जो हो जाता है, मतलब हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा पूरा प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, स्वच्छवास या पूर्णतः आंतरिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, चलिए गैसों का परिवहन क्या होता है। इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिका में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचता है। क्या आता है, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को जो है सो लेते हैं तो वो हमारा कहाँ पे आता है, रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुँचता है और वहाँ से फिर ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़े में पहुँचता है और फेफड़े से पहुँचाकर फिर जिधर से बाहर निकलता है उधर से उसको निकाल देता है। ठीक, चलिए अंतः श्वसन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में निर्माण करता है। अतः श्वसन चूंकि कोशिका के अंदर होता है इसलिए प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यानी इतना जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कोई भी पदार्थ को खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन मतलब O2 मिलके वो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में जो है सो विभक्त हो जाता है। ठीक, और उसके बाद ये जो प्रक्रिया होती है वो हमारे कहाँ पे होता है, एक कोशिका के अंदर ही होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरह से चित्र, आपका भोजन हो गया और साथ में क्या, ऑक्सीजन। ठीक, अगर यदि ये दोनों मिलके यहाँ पे कोशिका में आएगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऊर्जा जो हम लोगों को मिलता है किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, और साथ में क्या बना देगा, ये वाटर यानी पानी बना देगा। ठीक, कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उसके बाद उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, यह प्रक्रिया ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहलाती है। यानी ये जो प्रक्रिया जब उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, ये जो प्रक्रिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है, वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसमें वायु के साथ, वायु की मात्रा के साथ हो। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। ठीक, चलिए जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब वह प्रक्रिया अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाती है। यानी ऑक्सीजन के बिना ही अगर यदि ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का मतलब छोटा छोटा टुकड़े में बंट जाना, ये जो प्रक्रिया हो जाती है ऑक्सीजन के बिना रहते हुए, तो हम लोग बोलेंगे उसको अवायवीय श्वसन। इस क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसके साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। देखिए ग्लूकोज जो है सो टूट कर क्या क्या बना देते हैं, अल्कोहल का बना देते हैं, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और तीसरा हमारा जो है एनर्जी बनाता है। ठीक, ये कब होता है, ये अवायवीय श्वसन के अंतर्गत होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है ईस्ट में अवायवीय श्वसन, यानी एक ऐसा जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक, ईस्ट एक कोशीय जीव है जो ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ये बिना हवा का भी जिंदा रह सकता है ये जीव जो है ईस्ट, क्योंकि ये इसके लिए जीव मतलब इसके लिए जो है सो कोई भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये अपने अंदर में क्या करता है, अल्कोहल से थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करके जो है सो अपना भोजन कुछ इस प्रकार से तैयार करता है। यहाँ पे झारखंड में ईस्ट की जगह रानू गोली का इस्तेमाल कर स्थानीय पेय पदार्थ हड़िया का निर्माण किया जाता है, झारखंड की बातें कही गई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पेशीय कोशिकाएं। पेशीय कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़ा समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम, तेजी से दौड़ने, कहीं टहलने अथवा भारी वजन उठाने से जैसे कई अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमारा पेशी, मांसपेशी जो है वो भी क्या अवायवीय श्वसन कर सकता है, बिना ऑक्सीजन का भी ये श्वसन यहाँ का कोशिका कर सकता है। ठीक, उसके बाद बोलता है कि
परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्णतः विखंडन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेशी कोशिकाओं का जो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, और ऑक्सीजन का जब मात्रा बढ़ जाता है क्या होता है, लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पुनः विखंडन हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन हो जाता है वो किसमें टूट जाता है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किसमें, लैक्टिक अम्ल में चेंज होता है, जिससे हम लोगों को खिंचाव कभी कभी आता है लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा बोलता है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। यानी इसमें क्या होता है, ग्लूकोज तो होती है लेकिन ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और ये टूट जाता है, किसमें, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आते हैं, ऐंठन तब होता है जब पेशियां अवायवीय रूप से शोषण करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यानी जब हमें ऐंठन हो जाती है, हमारा कोई भी पैर हाथ जो है सो खिंचाले रह जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वायवीय शोषण नहीं हो पाता है। ठीक, और वायवीय शोषण होने के कारण वो क्या क्या बना देता है, तो बना देता है लैक्टिक अम्ल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक, यही लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण हमारा ऐंठन आ जाता है। परंतु इस ऐंठन से हमें आराम कैसे मिलती है, गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। यानी ये आपका जो है सो हो जाता है क्या, एक उपाय हो जाता है जब हमें ऐंठन आ जाता है। गर्म जल से स्नान तथा अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। रक्त का जो हमारा प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि चूने के जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। इससे पता चलता है कि उच्छ्वासित या सांस द्वारा छोड़े गए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, अधिक व्यायाम करते समय श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो तेजी से तथा गहरी सांस लेते हैं, इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं।